नमस्कार, आज हम प्राचीन भारतीय यूएफओस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें विमान के नाम से भी जाना जाता है। ये आधुनिक यूएफओ के प्राचीन संस्करण हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका काफी वर्णन किया गया है। डॉक्टर राघवन कृष्णमूर्ति का तर्क है कि संस्कृत भारत और हिंदू धर्म की शास्त्रीय भाषा में सदियों पुराने दस्तावेज साबित करते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष से एलियंस उनके देश में आए थे। इस प्राचीन कार्य पर 50 वर्षों के शोध से मुझे विश्वास हो गया है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवित प्राणी हैं और वे 4000 ईसा पूर्व पृथ्वी पर आए थे। उड़ान मशीनों, यहाँ तक कि शानदार विज्ञान कथा हथियारों के बारे में बहुत सारी आकर्षक जानकारी है, जो वेदों, धर्म ग्रंथों, भारतीय महाकाव्यों और अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुवादों में पाई जा सकती है। महाभारत लेखों में दिव्य प्रकाश और किरण हथियारों की धारणा है, यहाँ तक कि एक प्रकार का सम्मोहक हथियार भी। और रामायण लेखन में विमानों या उड़ने वाली मशीनों का वर्णन है, जो चांदी की चांदी और प्रचंड प्रेरक हवा की सहायता से महान ऊंचाइयों पर उड़ान भरते थे। ये आज दुनिया भर में रिपोर्ट की गई तथाकथित उड़न तश्तरियों के समान अंतरिक्ष यान थे। रामायण में एक सुंदर रथ का भी वर्णन किया गया है, जो चमकता हुआ आया, एक अद्भुत दिव्य कार जो हवा में उड़ रही थी। एक अन्य परिच्छेद में एक रथ को चंद्रमा की तरह ऊपर की ओर उड़ते हुए देखे जाने का उल्लेख है। महाभारत में उल्लेख भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। रामायण.jpg रामायण राम के आदेश पर भव्य रथ जबरदस्त शोर के साथ बादल के पहाड़ तक उठ गया। एक अन्य अंश पढ़ता है, भीम अपने विमान के साथ एक विशाल किरण पर उड़े जो सूर्य के समान चमकीली थी और तूफान की गड़गड़ाहट जैसी आवाज करती थी। प्राचीन विमान शास्त्र वैमानिकी विज्ञान में एक विमान का वर्णन है, एक उपकरण जो अपनी शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान या ग्लोब से ग्लोब तक जा सकता है। डॉक्टर राघवन बताते हैं, पाठ के रहस्योद्घाटन और भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं। मशीन के 31 हिस्सों का वर्णन किया गया है, जिसमें नीचे एक फोटो खींचने वाला दर्पण भी शामिल है। पाठ में 16 प्रकार की धातुओं की भी गणना की गई है, जो उड़ान के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। वाहन, लेकिन उनमें से केवल 3 ही आज हमें ज्ञात हैं। बाकी का अनुवाद नहीं किया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी जो डॉक्टर राघवन की व्याख्याओं से सहमत हैं, वे हैं बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में वैमानिकी के प्रोफेसर डॉक्टर A.V. कृष्णमूर्ति। यह सच है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्राचीन भारतीय वेदों और अन्य ग्रंथों में वैमानिकी, अंतरिक्ष यान, उड़ने वाली मशीनें, प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों का उल्लेख है। संस्कृत ग्रंथों के एक अध्ययन ने मुझे आश्वस्त किया है कि प्राचीन भारत को रहस्य पता था उड़ने वाली मशीनों के निर्माण के बारे में, और उन मशीनों को अन्य ग्रहों से आने वाले अंतरिक्ष यान के अनुरूप बनाया गया था। रुक्मा.विमाना.jpg रुक्म विमान। भारत की वैदिक परंपराएं हमें बताती हैं कि अब हम मानव जाति के चौथे युग में हैं। वेद उन्हें स्वर्ण युग, रजत युग और कांस्य युग कहते हैं, और अब हम उनके ग्रंथों के अनुसार लौह युग में हैं। जैसे जैसे हम 20वीं सदी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मूल अमेरिकियों, मायांस और इंकांस दोनों की भविष्यवाणियां दावा करती हैं कि हम एक युग के अंत में आ रहे हैं। संस्कृत ग्रंथ उन देवताओं के संदर्भों से भरे हुए हैं, जिन्होंने इन अधिक प्रबुद्ध समयों में जितने भी घातक हथियार तैनात किए जा सकते हैं, उनसे सुसज्जित विमानों का उपयोग करके आकाश में युद्ध लड़े। उदाहरण के लिए रामायण में एक अंश है जिसमें लिखा है, पुष्पक कार जो सूर्य के समान है और मेरे भाई की है, शक्तिशाली रावण द्वारा लाई गई थी। वह हवाई और उत्कृष्ट कार अपनी इच्छानुसार हर जगह जा रही है। वह कार आकाश में एक चमकीले बादल के समान दिख रही थी और राजा राम उसमें चढ़ गए और रघिरा के आदेश पर उत्कृष्ट कार ऊंचे वातावरण में ऊपर उठ गई।
विशाल लंबाई की एक प्राचीन भारतीय कविता महाभारत में हमें पता चलता है कि असुर माया नाम के एक व्यक्ति के पास 12 हाथ की परिधि वाला एक विमान था, जिसमें 4 मजबूत पहिए थे। यह कविता देवताओं के बीच संघर्षों से संबंधित जानकारी की एक वास्तविक सोने की खान है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन हथियारों का उपयोग करके अपने मतभेदों को सुलझाया, जिन्हें हम तैनात करने में सक्षम हैं। धधकती मिसाइलों के अलावा कविता अन्य घातक हथियारों के उपयोग को दर्ज करती है। इंद्र का डार्ट एक गोलाकार रिफ्लेक्टर के माध्यम से संचालित होता था। जब इसे चालू किया गया तो इसने प्रकाश की एक किरण उत्पन्न की, जो किसी भी लक्ष्य पर केंद्रित होने पर तुरंत अपनी शक्ति से उसे भस्म कर देती थी। एक विशेष आदान प्रदान में नायक कृष्ण आकाश में अपने दुश्मन साल्वा का पीछा कर रहे हैं, जब साल्वा का विमान सौभा किसी तरह से अदृश्य हो जाता है। अविचलित कृष्ण ने तुरंत एक विशेष हथियार चलाया। मैंने तुरंत एक तीर लगाया, जिसने ध्वनि खोजकर हत्या कर दी।